नमस्कार दोस्तों, सब शुक्ल हैं तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना। मेरे चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज का पाठ प्रारंभ करने से पूर्व मैं ध्यान करती हूँ, कृपया आप भी मेरे साथ में अति ध्यानम करें। मामवलोकय पंकज लोचन कृपा विलोकनी सोच विमोचन नील तामरस श्याम काम अरि हृदय कंज मकरंद मधुपहरि जातुदान बरुत बलभंजन मुनि सज्जन रंजन अधगंजन भूसुर शशि नववृंद बलाहक असरन सरन दीन जन गाहक भुजबल विपुल भारमयी खंडित खर दूषण विराध भद पंडित राव नारी सुखरूप भूकुवर जय दशरथ कुलकुमद सदाकर सुजस पुराण विदित निगमागम गावत सुरमुनि संत समागम कारुणिक वैलिक मदखंडन सब विधि कुशल कौशला मंडन काली मल मथन नाम ममताहन तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन अति ध्यानम। जय हो प्रभु आपकी सदा ही जय हो। जय श्री राम। दोस्तों, अब मैं अपना आज का पाठ प्रारंभ करती हूँ, जिसमें लंका कांड के दोहा संख्या 61 से लेकर दोहा संख्या 65 तक के दोहों का समावेश होगा। जय जय श्री राम। मंगल भवन मंगलहारी द्रहु सुरसरत जल बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। जय श्री राम, जय जय श्री राम। वहाँ राम लक्ष्मण ही निहारी बोले वचन मनुज अनुसारी अर्ध राति गई कपि नहीं आयूं राम उठाई अनुज उरलायूं। वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार समान वचन बोले। आधी रात बीत चुकी, हनुमान नहीं आए। ये कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया। सकहूँ न दुखित देखि मोहिकाऊ बंधु सदा तब मृदुल स्वभाव मम हित लागित जेव पितु माता सहेव विपिन हिम आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे। तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया। वन में जाड़ा गर्मी और हवा सब सहन किया। सो अनुराग कहाँ अब भाई उठौ न सुनी मम वच विकलाई। जो जन तेऊ बन बंधु बिछो पिता वचन मन तेऊ नहीं हो। हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलता पूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। सुत बित नारी भवन परिवारा होई जाई जगवा रही बारा। अस विचारी जिय जागहु ताता मिलई न जगत सहोदर भ्राता। पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर यानी भाई बार बार नहीं मिलता। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो। जथा पंख बिनु खग अति दीना मनि बिनु फनी करिवर करहीना। असमम जीवन बंधु बिंदु दोही जो जड़ देव जियावे मोही। जैसे पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहे जड़ देव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसे ही होगा। जेहूँ अवध कवन मोहुलाई नारी हेतु प्रिय भाई लगवाई। बरु अपजस सहतेउ जग माही नारी हानि विशेष क्षति नाही। स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊँगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता कि राम में कुछ भी वीरता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। अब अपलोक शोक सुतोरा सही निठुर कठोर मम ओरा। निज जननी के एक कुमारा तात सुत में प्राण आधारा। अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और हृदय कोमल हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो। सौंपिसी मोहि तुम्ही गई पानी सब विधि सुखद परम हित जानी। उतर कहा देव ते ही जाई उठिकनी मोहि सिका बहु जाई। सब प्रकार से दुख देने वाला परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। अब मैं जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा। हे भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते यानी समझाते क्यों नहीं। बहुविधि सोचत सोच विमोचन श्रवत शल राजीव धन लोचन। उमा एक अखंड रघुराई नरगति
भगत कृपाल दिखाई। सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से विषाद के आंसुओं का जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, उमा श्री रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ तुलसीरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। प्रभु प्रलाप सुनि कान विकल भये, वानर निकल आई गयो हनुमान जिमी, करुणा में वीर रस। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर वानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी आ गए, जैसे करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ तुलसीरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। हर श्री राम भेटे हनुमाना, अति कृतज्ञ प्रभु परम सुजाना, तुरत वैद तब कीन उपाई, उठी बैठे लक्ष्मण हर्षाई। श्री राम जी हर्षित होकर हनुमान जी से गले लगकर मिले। प्रभु परम सुजान, चतुर और अत्यंत ही कृतज्ञ हैं। तब वैद सुषेण ने तुरंत उपाय किया, जिससे लक्ष्मण जी हर्षित होकर उठ बैठे। हृदय लाई प्रभु भेटे भ्राता, हर्ष सकल भालू कपि भ्राता, कपि पुनि वैद तहाँ पहुँचावा, जय विदित बहिता ले लैयावा। प्रभु भाई को हृदय से लगाकर मिले। भालू और वानरों के समूह सब हर्षित हो गए। फिर हनुमान जी ने वेद को उसी प्रकार वहाँ पहुँचा दिया जिस प्रकार वे उस बार पहले उसे ले आए थे। यह वृतांत दशानंद सुनेऊ, अति विषाद पुनि पुनि सिर धुनेऊ, व्याकुल कुंभकर्ण पहियावा, विविध जतन करी ताहि जगावा। यह समाचार जब रावण ने सुना तब उसने अत्यंत विषाद से बार बार सिर पीटा। वह व्याकुल होकर कुंभकर्ण के पास गया और बहुत से उपाय करके उसने सबको जगाया। जागा निसीचर दिए देखी कैसा, मानहु कालु दे धरी वैसा, कुंभकर्ण बूझा कहूँ भाई, काहे तब मुख रहे सुखाई। कुंभकर्ण जगा उठ बैठा। वह कैसा दिखाई देता है, मानो स्वयं काल ही शरीर धारण करके बैठा हो। कुंभकर्ण ने पूछा, हे भाई कहो तो तुम्हारे मुख सूख क्यों रहे हैं। कथा कही सब ते ही अभिमानी, जेहि प्रकार सीता हरियाणी, तात कपिन सब निशिचर मारे, महा जोधा संधारे। उस अभिमानी रावण ने जिस प्रकार से वह सीता को हर लाया था, तब अब तक की सारी कथा कही। फिर कहा, हे तात, वानरों ने सब राक्षस मार डाले, बड़े बड़े योद्धाओं का भी संहार कर डाला। दुर्मुख सुररिपु मनुज आहारी, भटवत काल अकंपन भारी, अपर मनो महोदर आदिक वीरा, परे समर मही सब रंधीरा। दुर्मुख देव शत्रु देवांतक, मनुष्य भक्षक नरांतक, भारी योद्धा अतिकाय और अकंपन तथा महोदर आदि दूसरे सभी रणधीर वीर रणभूमि में मारे गए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। सुनि दस कंधर वचन तब कुंभकर्ण बिलखान, जगदम्ब हरियाणी अब सठ चाहत कल्याण। तब रावण के वचन सुनकर कुंभकर्ण बिलख कर दुखी होकर बोला, अरे मूर्ख, जगत जननी जानकी को हर लाकर अब तू कल्याण चाहता है। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल बिरुद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बलना कीन ते निसीचर नाहा, अब मोहि आई जगाए ही कहा, अजहु तात त्यागी अभिमाना, भजौ राम होई कल्याणा। हे राक्षस राज, तूने अच्छा नहीं किया, अब आकर मुझे क्या जगाया है। तात, अब भी अभिमान छोड़कर श्री राम जी को भजो तो कल्याण होगा। हैं 10 शीस मनुज रघुनायक, जाके हनुमान से पायक। हैं बंधु ते कीन्ही खोटाई, प्रथम ही मोहि न सुनाई ही आई। हे रावण, जिनके हनुमान सरी के सेवक हैं, वे श्री रघुनाथ जी के मनुष्य हैं। हाय भाई, तूने बुरा किया जो पहले ही आकर मुझे यह हाल नहीं सुनाया।
कीन्यु प्रभु विरोध ते देवक शिव विरंचि सुर जाके सेवक नारद मुनि मुहि ज्ञान जो कहा कहते सो ही समय निर्वाहा। हे स्वामी, तुमने उस परम देवता का विरोध किया जिसके शिव ब्रह्मा आदि देवता सेवक हैं। नारद मुनि ने मुझे जो ज्ञान कहा था वह मैं तुझसे किया था, पर अब तो समय जाता रहा। अब भरी अंक भेंट मुई भाई लोचन, सुफल करो मैं जाई श्याम गात सरसी हो लोचन, देखो ता जाई ताप त्रय मोचन। हे भाई, अब तो अंतिम बार अखबार भरकर मुझसे मिल ले, मैं जाकर अपने नेत्र सफल करूं। तीनों तापों को छुड़ाने वाले श्याम शरीर कमल नेत्र श्री राम जी के जाकर दर्शन करूं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम रूप गुण सुमिरत मगन भयउ छन एक, रावण माग्यु कोटि घट मद अरु महिष अनेक। श्री रामचंद्र जी के रूप और गुणों को स्मरण करके वह एक क्षण के लिए प्रेम में मगन हो गया। फिर रावण ने करोड़ों घड़े मदिरा और अनेकों भैंसे मंगवाए। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। महिष खाई करी मदिरा पाना, गर्जा वज्राघात समाना, कुंभकर्ण दुर्मद रणरंका, चला दुर्गत जिसैन न संगा। भैंसे खाकर और मदिरा पीकर वह वज्रघात बिजली गिरने के समान गर्जा, मद से चूर, रण के उत्साह से पूर्ण कुंभकर्ण किला छोड़कर चला। सेना भी साथ नहीं ली। देखी विभीषण आगे आयो, परयु चरण निज नाम सुनायो, अनुज उठाए हृदय ही लायो, रघुपति भक्ति जानि मन भायो। उसे देखकर विभीषण आगे आए और उसके चरणों पर गिरकर अपना नाम सुनाया। छोटे भाई को उठाकर उसने हृदय से लगाया और श्री रघुनाथ जी का भक्त जानकर वे उसके मन को प्रिय लगे। तात लात रावण मोहि मारा, कहत परम हित मंत्र विचारा, तेई गलानी रघुपति पही आयहूँ, देखी दीन प्रभु के मन भायूँ। विभीषण ने कहा, हे तात, परम हित कर सलाह और विचार कहने पर रावण ने मुझे लात मारी। उसी ग्लानि के मारे मैं श्री रघुनाथ जी के पास चला आया। दीन देखकर प्रभु के मन को मैं बहुत प्रिय लगा। सुनु सुत भयउ काल बस रावण, सो की मान अब परम सिखावन। धन्य धन्य मैं धन्य, धन्य धन्य तै धन्य विभीषण, भयउ तात निशिचर कुलभूषण। कुंभकर्ण ने कहा, हे पुत्र सुन, रावण तो काल के वश हो गया है, उसके सिर पर मृत्यु नाच रही है, वह क्या अब उत्तम शिक्षा मान सकता है। हे विभीषण, तू धन्य है, धन्य है, धन्य है। हे तात, तू राक्षस कुल का भूषण हो गया। बंधु बंस तय कीन उजागर, भजेउ राम शोभा सुख सागर। हे भाई, तूने अपने कुल को देदीप्यमान कर दिया, जो शोभा और सुख के समुद्र श्री राम जी को भजा। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। वचन कर्म मन कपट तजी, भजेउ राम रणधीर, जाहुन निज पर सूझ मोही, भयउ काल बस वीर। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर रणधीर श्री राम जी का भजन करना। हे भाई, मैं काल मृत्यु के वश हो गया हूँ, मुझे अपना पराया नहीं सूझता, इसलिए अब तुम जाओ। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी, दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। बंधु वचन सुनी चला विभीषण, आयु जह त्रिलोक विभूषण। नाथ भूधराकार शरीरा, कुंभकर्ण आवत रणधीरा। भाई के वचन सुनकर विभीषण लौट गए और वहाँ आए जहाँ त्रिलोकी के भूषण श्री राम जी थे। विभीषण ने कहा, हे नाथ, पर्वत के समान विशाल देह वाला रणधीर कुंभकर्ण आ रहा है। इतना कपिन सुना जब काना, खिलखिलाई धाये बलवाना। लिए उठाई विटप अरु भूधर, कटकटाई डारहिता ऊपर। वानरों ने जब कानों से सुना तब वे बलवान खिलखिलाकर हर्ष ध्वनि करके दौड़े। वृक्ष और पर्वत उखाड़कर
उखाड़कर उठा लिए और क्रोध से दांत खटखटाकर उन्हें उसके ऊपर डालने लगे। कोटि कोटि गिरि शिखर प्रहारा, करहीं भालु कपि एक एक बारा। मुर्यो न मनु तनु टर्यो न टार्यो, जिमी गज अर्क फलानि कियो मार्यो। रीछ वानर एक एक बार में ही करोड़ों पहाड़ों के शिखरों से उस पर प्रहार करते हैं, परंतु इससे न तो उसका मन ही मुड़ा विचलित हुआ और न शरीर ही टाले टला। जैसे मदार के फलों की मार से हाथी पर कुछ भी असर नहीं होता। तब मारु सुत मुठिका हन्यो, पर्यो धरणी व्याकुल सिर धुनियो। पुनि उठते ही मार्यो हनुमंता, दुर्मिल भूतल पर्यो तुरंता। तब हनुमान जी ने उसे एक घूंसा मारा, जिससे वह व्याकुल होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और सिर पीटने लगा। फिर उसने उठकर हनुमान जी को मारा। वे चक्कर खाकर तुरंत ही पृथ्वी पर गिर पड़े। पुनि नर नील ही अवही अवनि पछारसी, जह तह पटकी पटकी भट उडारसी। चली बलि बुख सेन पराई, अति बल त्रसित न को समुहाई। फिर उसने नल नील को पृथ्वी पर पछाड़ दिया और दूसरे योद्धाओं को भी जहाँ तहाँ पटक पटक कर डाल दिया। वानर सेना भाग चली। सब अत्यंत भयभीत हो गए, कोई सामने नहीं आता। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। अंगदादी कपि मूर्छित करी, समेत सुग्रीव कांख दाबि कपिराज कहूँ चला अमित बलसीव। सुग्रीव समेत अंगद आदि वानरों को मूर्छित करके फिर वह अपरिमित बल की सीमा कुंभकर्ण वानरराज सुग्रीव को कांख में दबाकर चला। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवो सुदशरथ जय बिहारी। दीन दयाल विरुद्ध संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। श्री राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। इसी के साथ मेरा आज का 5 अध्याय तक का पाठ समाप्त होता है। इतना होने के पाठ समाप्ति के पश्चात हमें फिर वही दोनों आरतियाँ करनी है जो कि मैंने आपको प्रारंभ में बताई थी। आपको ये मेरा प्रयास कैसा लगा कृपया कमेंट्स करके आप मुझे ज़रूर बताएं। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। जय श्री राम।